नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सूपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस एएसआई मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत आते हैं एएसआई क्लर्क, एएसआई स्टेनो और अकाउंटेंट। ये जो पद होते हैं मिनिस्ट्रियल, ये होते हैं ऑफिशियल संवर्ग के पद होते हैं। इनका जो पूरा काम होता है वो ऑफिशियल होता है। इनको फील्ड में नहीं जाना रहता है। इनको यूनिट्स में, एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, शासन के गृह विभाग में और तमाम जगहों पे पोस्टेड किए जहाँ पे ऑफिशियल काम होते हैं। एएसआई में, यूपी पुलिस एएसआई का ग्रेड पे होता है 2800। और इसमें मुख्यतः आपका जो चीज़ें हैं वो इसमें नॉर्मल ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते। ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष इसमें योग्यता होती है। तो इसलिए जो इसमें फॉर्म पढ़ते हैं वो थोड़े से कम पढ़ते हैं। तो आज हम इसका परीक्षा हो चुकी है। वैसे तो मैंने एसआई के बारे में भी कट ऑफ के लिए बोला था, लेकिन वो वीडियो मैं अलग से बना दूंगा क्योंकि दोनों कंबाइन हो रहा था एक में, तो कन्फ्यूजन होता। इसलिए एएसआई का अलग बता रहा हूँ, एसआई का अलग बता दूंगा, क्योंकि एसआई में लोग अलग हैं, एसआई में लोग अलग हैं। अब मैंने ये क्यों लिखा है कि टाइपिंग में जो पास है उसकी नौकरी पक्की है, ये बहुत सोच समझ के लिखा है मैंने। मैं आगे आपको वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ सारी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कट ऑफ उससे ज़्यादा नहीं जाएगी और अब आगे आपको करना क्या है। वैसे तो कट ऑफ इसमें खेलने का कोई मतलब था नहीं एएसआई वाले में, सीधा टाइपिंग होनी है। तो अब आप लोग क्योंकि कह रहे थे तो इसलिए इसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो कुल फॉर्म पड़े थे वो 66,300 फॉर्म पड़े थे लगभग। ठीक है, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ इतने ही फॉर्म, 66,000 के आसपास फॉर्म पड़े हैं। पदों की संख्या है 1329, जिसमें सबसे ज़्यादा एएसआई क्लर्क की है। उसके बाद एएसआई शायद स्टेनो या अकाउंटेंट के जो पद थे, और सतर्कता अधिष्ठान, उनके भी पद थे इसमें। सतर्कता अधिष्ठान जो है वो एक अलग विंग है, लेकिन है यूपी पुलिस का ही, मतलब गृह विभाग का है। ये यूपी पुलिस जो पूरी पुलिस होती है, जो पूरी पुलिस फोर्स है, वो गृह विभाग के अंडर आती है। तो सतर्कता अधिष्ठान गृह विभाग का एक पार्ट है। ठीक है, और बाकी जो आपके यूनिट्स हैं, थाने हैं, सारी चीज़ें, एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, कमिश्नरेट जहाँ जहाँ लागू है वहाँ पे कमिश्नर ऑफिस, पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, वो सब इसी गृह विभाग के अंडर आता है। तो 66,300 थे, लेकिन परीक्षा जो लोगों ने दी है वो लगभग आपके 45,000 लोगों ने लगभग परीक्षा दी है। मतलब 60-70% लोगों ने इसकी परीक्षा वो जो है दी है। लगभग आप मान के चलिए 45,000। अब इसमें क्या था दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि ये 4 पोर्शन के क्वेश्चन आए थे। हिंदी प्लस कंप्यूटर। अब मैंने ये क्या लिखा है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने क्या लिखा है, 35/50। जीए प्लस जीएस था, मैथ्स था, रीजनिंग था। ये चारों पोर्शन थे। अब ये जो मैंने लिखा है दोस्तों कि 35/50, 30/50, 35/50 और 35 रीजनिंग में, ये मार्क्स हैं जो लगभग लोग बता रहे हैं, जो सर्वे करवाया है उसमें लोग जो बता रहे हैं कि इतने जो है हिंदी प्लस जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है, इतने टॉप होते हैं जो लड़की, मतलब उनके मार्क्स हैं इतने। जो है जीए प्लस जीएस में इसी तरह से 30 टॉपर लोगों के नंबर हैं। मैथ्स में 50 में 35 क्वेश्चन। ठीक है, और रीजनिंग में 50 में 35 क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही, नंबर नहीं। 200 क्वेश्चन थे, 400 नंबर। ठीक, तो इतने इतने क्वेश्चन टॉपर लोगों के जो लोग हैं वो उनके सही हैं, इतने इतने क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई ये टॉपरों का। ठीक है, लेकिन टॉपरों से मेरिट है या कट ऑफ है वो डिसाइड नहीं होती है। टॉपर सिर्फ 1 से लेकर 10 या 20 पोस्ट तक अपना नाम केवल उनका लिस्ट में आ जाता है, उतने लिए बस टॉपर होते हैं। 1 से 10 हो गया, 1 से 20, बस वो एक से लेकर 20 तक में नाम टॉपरों के आ जाएंगे। टॉपर जो है कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। ठीक है, और वो भी तब जब पद ज़्यादा हों। 1329 पद हैं। अब बात करते हैं कि टाइपिंग, मैंने ये क्यों लिखा है कि टाइपिंग में जो पास उसकी नौकरी हर हाल में पक्की है। ये इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि अगर आप लोग यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से अगर पहले से किसी परीक्षा से जुड़े हैं, तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो कंप्यूटर ऑपरेटर इनका एक पद आता है, पोस्ट आती हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की। 2014 में आई थी, 16 में आई थी। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में
जिसके भी 200 नंबर का पेपर था, 200 नंबर के पेपर में जिसके भी 80 नंबर या 80 नंबर से ज़्यादा थे, 80 या 80 से ज़्यादा, इन सभी को टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। सभी को, कोई कट ऑफ वट ऑफ नहीं निकाला गया था, सभी को टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। अब ये पुलिस भर्ती, अच्छा, सभी को टाइपिंग, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, सभी को टाइपिंग के लिए बुला लिया गया। तो बता दूं, सभी को टाइपिंग में बुलाने के बावजूद सभी को 80 नंबर से जिनके ज़्यादा थे, मतलब 200 में से 80 नंबर, 80 से जिसके भी जितने नंबर ज़्यादा थे, चाहे वो 190 ही क्यों ना रहा हो, 80 से 190 सबको बुला लिया था। उसके बाद भी पद जो है वो खाली चले गए थे। सबको टाइपिंग में बुलाने के बाद भी पद खाली चले गए थे। अच्छा, ये हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर की। अब आपको एएसआई का ही बता देते हैं। एएसआई की जो पिछली भर्ती थी उसमें भी यही हुआ था कि उन्होंने लगभग सभी बच्चों को टाइपिंग के लिए बुला लिया था। जिनके भी ये जो सेक्शन आते हैं, जो जितने भी सेक्शन हैं, इनमें जो भी क्वालिफाइंग नंबर जिसके थे, ठीक है। अब इनके क्या हैं, जो 4 सेक्शन हैं, जो भी क्वालिफाइंग नंबर थे, मतलब इनका जो एवरेज, मतलब चारों सेक्शन में जिसके भी क्वालिफाइंग नंबर थे, उन सभी को टाइपिंग के लिए बुला लिया था। तब भी एएसआई के पद जो है वो बहुत पद खाली चले गए थे। और एएसआई स्टेनो का तो मुझे याद है कि कोई कोई पास ही नहीं हुआ था, कोई बच्चा मिला ही नहीं था उनको, एक भी कैंडिडेट का शायद सिलेक्शन नहीं हुआ था एएसआई स्टेनो में। और अभी भी इसमें भी आप में से कई सारे लोगों ने एएसआई में स्टेनो भी भर दिया है, अकाउंटेंट भी भर दिया है, क्लर्क भी भर दिया है, ठीक है, तीनों भर दिए हैं प्रेफरेंस में। अब उनको स्टेनो का एबीसीडी नहीं आता है, तब भी उन्होंने उसमें यस कर दिया है। अकाउंट की डिग्री नहीं उनके पास, तब भी उन्होंने यस कर दिया है। वो घूम फिर के इसी में आ जाएंगे, एएसआई क्लर्क में, और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, वो घूम फिर के इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, स्टेनो वाले में जो जो एएसआई स्टेनो है, उसमें आपकी शॉर्ट हैंड चाहिए, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों। तो शॉर्ट हैंड क्या है, अगर आप लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं शॉर्ट हैंड की, क्योंकि भाई 1 साल तो इसमें केवल स्पीड लाने में लग जाता है, तो काफ़ी समय से अगर आपकी अच्छी शॉर्ट हैंड है तब तो आपका ये निकल जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं, तब तो निकलेगा ही नहीं। उसके बाद अकाउंट वाली जो पोस्ट है, एएसआई अकाउंट, अच्छा, इसमें क्या है कि टाइपिंग 15 वर्ड पर मिनट पे ही मांगी जाती है, तो इसमें जिनकी भी डिग्री और 15 वर्ड टाइप कर लेंगे उनको मिल जाएगा। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा जो भीड़ भड़क्का होगा वो एएसआई क्लर्क वाले में होगा, ठीक है, एएसआई क्लर्क में, इसमें ज़्यादा भीड़ होगी। तो इसमें जो है पीआरपीबी लगभग सभी को, या मैं भी जो कट ऑफ बता दूंगा उसके ऊपर जितने भी कैंडिडेट होंगे सभी को टाइपिंग के लिए बुलाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये नौकरी पानी है, और जो मैं भी कट ऑफ बताऊंगा वो बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ होगा, उससे ऊपर अगर आपके हैं नंबर, या उससे कम भी होंगे, तो भी आप टाइप करना शुरू कर दीजिएगा। इसका अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइपिंग, और इसकी टाइपिंग ईजी नहीं होती है, ठीक है। इसकी टाइपिंग थोड़ी सी टफ आती है। 15 मिनट इंग्लिश की करनी है, 15 मिनट हिंदी की करनी है। पहले तो ऐसे ही होता था, अब अगर इस बार कुछ पीआरपीबी चेंज कर दो तो बात अलग है। और टाइपिंग भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आती है, मतलब हलवा टाइपिंग नहीं आती कि जो मर्जी वहाँ जाके जो कर ले, ठीक है। मंगल फॉन्ट है रहता है हिंदी में, मंगल फॉन्ट कईयों को नहीं आता है, सबसे बड़ी दिक्कत। मंगल फॉन्ट जो यूनिकोड फॉन्ट होता है वो कई लोगों को नहीं आता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे टाइपिंग के तब टाइप करना शुरू करेंगे, आपको बता दूं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाला 2014 और 16 वाले थे ना, 2014 2016, अब 200 में से जिनके 80 नंबर थे ना, इनको सबको टाइपिंग के लिए बुला लिया था। तो टॉपर ने सोचा कि भाई हमारा तो जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब टॉप टाइपिंग करना शुरू करेंगे। 80 नंबर वाले सिलेक्शन ले लिए थे टाइपिंग पास करके। अगर टॉपर लोग टाइपिंग पास कर लेते तो इनका 80 वालों का नंबर आता, लेकिन 80 नंबर वाले भी आज के समय में तमाम जगहों पे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा, अगर टाइपिंग आपकी नहीं हो पाई तो भले ही आप टॉपर भी क्यों ना हो तो भी आप का सब बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके नंबर कम भी हैं और टाइपिंग आप एकदम मजबूत कर लेंगे इंग्लिश हिंदी, तो आपको ये नौकरी पाने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी जान लीजिए। अब ये कट ऑफ देख लीजिए आप, ये मिनिमम कट ऑफ है। इससे आसपास भी अगर आपका है 10 नंबर अगर कम भी है इससे, तो टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। मैं बार बार इसीलिए फोकस कर रहा हूँ टाइपिंग पे, ठीक है। जनरल का 260, ठीक है।
ओबीसी का 250, वैसे ओबीसी का बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, जनरल से थोड़ा ही रहेगा। एससी का 240, एसटी का 230, ये और कम रहेंगे। ये मैं बता रहा हूँ कि मतलब एकदम ऐसे ही बनाया है, एकदम मिनिमम। और अगर इससे आपके 10-20 नंबर भी कम है तो भी आपको टाइप करना है। आप ये समझ लीजिए, अगर आपके 10-20 नंबर इससे कम है तो भी आपको टाइप करना ही करना है। ईडब्ल्यूएस का भी 250 या 255 के आसपास जाएगा। फीमेल का 240 या 230 या 240-35 के आसपास जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो आप लोग पूछते हैं ओ लेवल वाला, तो ओ लेवल के समकक्ष मैं आपको अभी एक लाइन, वैसे तो मैंने डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में बना रखा है पहले से, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो को, वहाँ से आप देख लीजिएगा। डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाया था कि ओ लेवल के समकक्ष क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, वो देख लीजिएगा। मैं आपको अभी यहाँ सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि अगर आपने कंप्यूटर की कोई भी डिग्री ली है या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। दूसरा, आपके पास कोई भी मान्यता प्राप्त रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का, गली वाला इंस्टीट्यूट नहीं, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का अगर कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है 1 साल का, 11 महीने का सर्टिफिकेट भी नहीं चलेगा, 12 महीने का ही सर्टिफिकेट होगा 1 साल का, तभी वो चलेगा। ठीक है। कोपा वाले एलिजिबल हैं। ठीक है। और ये जो डीसीए शायद से एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो एक साल का नहीं है। अगर 1 साल का आपका डीसीए है तो वो भी चलेगा। डीसीए, एडीसीए, पीजीडीसीए 1 साल का होना चाहिए, 1 साल से कम है तो नहीं चलेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, लोग पूछते हैं बीटेक वाला चलेगा, बीटेक इलेक्ट्रिकल चलेगा। देखिए, अगर आपके बीटेक में आपने 1 साल कंप्यूटर पढ़ा है, 1 साल, 1 साल का मतलब आपके बीटेक के हो जाते हैं 2 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, टाइपिंग करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप बाहर हैं। ठीक है। अगर 1 साल आपका कंप्यूटर है तो आप टाइपिंग करिए, भले आपका कोई भी बीटेक और बीएससी और कोई भी बीए कुछ भी हो। 1 साल अगर आपने कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आप ओ लेवल के समकक्ष हैं। ठीक है। डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है पहले, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा बना दूंगा। आपको टाइपिंग के बारे में कोई जानकारी चाहिए कि कैसे टाइप करना है, मंगल फॉन्ट कैसे स्पीड बढ़ानी है, वहाँ कैसे टाइप होगा, तमाम तरह की चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा जो भी चीज़ें आप लोगों को, क्योंकि उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, डिटेल्ड वीडियो। ठीक है। ओ लेवल के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो वो बता दीजिएगा, टाइपिंग के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो वो बता दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एएसआई अपने जो भी मित्र हों एएसआई वाले, वीडियो लाइक और शेयर करने से आपका सिलेक्शन होने का चांसेस कम नहीं हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा अपने। ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्यों नहीं, ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा। वीडियो आपको लगेगा कि ये जानकारी दूसरों को तक पहुंचा दूंगा तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, कभी ऐसा ना सोचिएगा, कभी भी ऐसा ना सोचिएगा। हमेशा उदार मन रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, जो भी आपके साथ हैं। आप दोनों लोग नौकरी कर रहे होंगे, आप तीनों लोग नौकरी कर रहे होंगे। ठीक है। एसआई का जो कट ऑफ का वीडियो का वेट कर रहे थे उनके लिए मैं अलग से एसआई का वीडियो कल बना दूंगा, आज के लिए सॉरी। कल मैं एसआई का भी वीडियो बना दूंगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी। और पीआरपीबी कुछ और पदों पे एडवर्टीजमेंट जारी करने वाला है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, गवर्नमेंट जॉब सीपी फैमिली से ना जुड़े हो तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।